यहाँ तक हम लोग इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो क्या बैकग्राउंड है ये आपको मालूम चल गया है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं था, समझ रहे हो ना। तो अब हमारा यहाँ से चैप्टर शुरुआत होता है कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कैसे, यदि हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया, है ना, ये हमारा शुरुआत है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो बुक में जो पहला जो पेज है ना, पहला पेज इंट्रोडक्शन के बारे में है। अच्छा, कभी यदि मूवी देखो ना तो मूवी में कोई कोई ऐसा मूवी होता है जिसमें कि जो बाद में होने वाला है ना उसको पहले दिखा देता है ना, मतलब सस्पेंस के लिए बात समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यदि कोई हीरो है, फॉर एग्जांपल मान लो यदि कोई हीरो है तो वो हीरो ना हीरोइन के पिताजी को मार रहा होता है, ये पहले ही दिखा देता है। कौन सा? कबीर सिंह। कबीर सिंह में क्या है, क्या है उसमें पहले क्या दिखाता है, क्या है बताओ तभी तो हम बता पाएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब देखी हो ना, मतलब ऐसा मूवी है ना, मतलब कई ऐसा बहुत सारा मूवी है जिसमें कि बाद में जो होने वाला है मूवी के जो बीच में या फिर जो एंड में होने वाला है वो आपको पहले ही दिखा देता है, ताकि आपके मन में ना एक सस्पेंस बन जाए, अरे आखिर उसने उसको मारा क्यों, है ना, हीरो ने हीरोइन के पिताजी को गोली क्यों मारा, है ना, ये बाद में कारण हमको मालूम चलता है लेकिन पहले दिखा देता है ना। उसी प्रकार से आपको एनसीईआरटी बुक में फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी दिया हुआ है पहले वाले पेज में। तो पहला वाला जो पेज है ना हमारा सस्पेंस है कि आखिर ये आपको पहले बता रहा है कि आने वाले समय में फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप क्या पढ़ने वाले हैं, समझ के बाद तो चलो वही हमारा सबसे पहले है। क्या सस्पेंस है देखो यहाँ पे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। सबसे पहली बात, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, आपको मालूम होगा, पहला मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, ठीक है। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में राजा का बेटा ही राजा बनता है, ये वाला सिस्टम चलता है हमारा, है ना। डिक्टेटरशिप में जो मिलिट्री का हेड होता है वो पूरे कंट्री को रूल करता है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हिटलर। हिटलर क्या था, मिलिट्री का हेड था, जर्मनी में वो मिलिट्री का क्या था, हेड था, यानी कि बहुत बड़े पोस्ट पे था वो, तो वो क्या हो गया हमारा मिलिट्री हो गया, समझ रहे हो बात को क्या बोल रहे हैं। तो मोनार्की में राजा का बेटा राजा बनता है, यानी कि वहाँ पे राजा वाला शासन चलता है, कोई एक इंसान होता है जो कि अपना पूरा हुकूमत चलाता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में कोई एक मिलिट्री का हेड होता है जो कि पूरे के पूरे कंट्री को चलाता है, वो जो बोलेगा वही पूरे कंट्री में लागू होगा, समझ गए बात को। उसके बाद आता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है, वो हमारा है मोनार्की, सॉरी मोनार्की नहीं, डेमोक्रेसी, समझ गए बात को, क्या है, डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी इन दोनों से लाख गुना बेटर है, समझ गए बात को। तो वही यहाँ पे है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, फ्रेंच देखो यहाँ पे रेवोल्यूशन जो एक वर्ड है ना, रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो कि पॉलिटिकली हो, मतलब कि कुछ एक कंट्री है जिसमें कि कोई अच्छा सा बदलाव होने वाला हो, उसी को हम लोग कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रांस में जो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जो फ्रांस में किस प्रकार से हमको आज़ादी मिला, वो हमको ये बताएगा कि पहले फ्रांस में मोनार्की वाला सिस्टम था, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाला सिस्टम था। वहाँ से राजा का सिस्टम हटा, बाद में वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मोनार्की का सिस्टम फ्रांस में ख़त्म हुआ और किस प्रकार से वहाँ पे डेमोक्रेसी आया, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ऑन 14 जुलाई 1789 रूमर्स स्प्रेड दैट द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स to move into the city and he would soon order the army to open fire upon the citizens। सबसे पहले ही बोले कि पहले वाले पेज में आपको सस्पेंस दिया जाएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है 14 जुलाई 1789। ये एक ऐसा डेट था फ्रांस में जहाँ पे कि लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गया था कि राजा जो है ना शहर में इंटर करने वाले हैं अपने आर्मी लोगों के साथ, और आर्मी को वो क्या करने वाले हैं, कमांड देने वाले हैं कि फायर कर दो लोगों पे, ओपन फायर कर दो, यानी कि बिना कुछ कहे सुने जो है ना लोगों पे बंदूक चला दो। अब लग रहा, हाँ क्यों, यही सवाल है क्यों, ये तो सस्पेंस है, यही तो सस्पेंस है, आखिर राजा ने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा होगा कि नहीं कहा होगा, ये तो रूमर्स फैला हुआ है ना, अफवाह फैला हुआ है, तो ये तो हमको मालूम करना पड़ेगा अपने चैप्टर में ना कि आखिर राजा ने 14 जुलाई 1789 को आखिर सही में कहा था कि नहीं कहा था। लोगों ने लेकिन क्या समझ लिया था, लोगों ने ये समझा था कि राजा आने वाले हैं शहर में और लोगों के ऊपर जो है ना बंदूक चलवाने वाले हैं अपने
आर्मी जो उसके ऑफिसर्स होंगे वो आएंगे, लोगों के ऊपर गोली चला देंगे। लेकिन अब लग रहा होगा ना कि राजा आएगा क्यों, सही में था कि नहीं था, सही में क्या अफवाह तो नहीं था, ये लग रहा होगा ना, सस्पेंस लग रहा होगा कि आखिर राजा फायर क्यों करवाएगा अपने लोगों पे। वही बात है, मतलब कि पूरी तरीके से आपको है ना फर्स्ट पेज में आपको सस्पेंस में डाल देगा, आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और आपको इंटरेस्ट भी, आपके अंदर ये इंटरेस्ट भी लग रहा होगा कि आखिर राजा ऐसा क्यों करेगा, है ना। तो पहला ये हमारा पॉइंट हो गया कि आखिर राजा क्यों ऐसा करेगा। दूसरा बात था अबाउट 7,000 मैन एंड वुमेन gathered in front of the town hall and decided to offense people's militia, sorry, decided to form people's militia। यहाँ पे भी सस्पेंस दोबारा आ गया। लगभग 7,000 पुरुष और स्त्री दोनों शहर के टाउन हॉल का मतलब एक ऐसा होता है ना, एक खुला सा एरिया जहाँ पे कि आदमी लगभग आके मीटिंग अपना करता है। जैसे पटना का आप गांधी मैदान ले लें, लगभग वहाँ पे मीटिंग हमेशा पॉलिटिकल एक्टिविटी होता रहता है ना। तो उसी प्रकार से फ्रांस के एक टाउन हॉल था, मतलब कि थोड़ा सा खुला वाला एरिया था, वहाँ पे 7,000 लगभग औरतें और पुरुष दोनों वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने कहा कि एक पीपल्स मिलिटिया बनाया जाए, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कि मिलिट्री के जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये कि कोई एक्शन लिया जाएगा हमारे खिलाफ तो हम उस पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, इस प्रकार का कुछ। समझ रहे हो बात को? ऐसा क्यों हो रहा होगा? 7,000 पुरुष और स्त्री आखिर टाउन हॉल में क्यों आया होगा? क्यों वो कह रहा होगा कि हम लोग एक मिलिट्री जैसा बिहेव करने वाले हैं? क्यों कहा होगा? सस्पेंस है। समझ रहे हो? जब हमको आगे मालूम चलेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है ना, सब चीज़ आगे मालूम चलेगा। उसके बाद दे डिस्ट्रॉय अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या? बंदूक, हथियार, गोला बारूद, इन सभी को खोजने में उन लोगों ने क्या किया? बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे मान लो यदि पटना में ऐसा होता तो वो सचिवालय को ख़त्म कर सकता था। विश्वरैया भवन यहाँ पे सबसे बड़ा बिल्डिंग ऑफिस वाला, उसको ख़त्म कर सकता था। लेकिन क्यों? बंदूक के खोज में। अब बंदूक क्यों चाहिए भाई फ्रांस के लोगों को? क्यों चाहिए बंदूक? आर्म्स क्यों चाहिए? वो गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक क्यों कर रहे हैं, है ना। ये सारा का सारा सस्पेंस है जो कि हमको आगे चैप्टर में मिलेगा। उसके बाद फिर क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ा किला जैसे आप देखें रेड फोर्ट, वो क्या हमारा किला है। उसी प्रकार का फ्रांस में एक जेल था, प्रिजन जेल था, जिसका नाम था क्या? बेस्टाइल। क्या नाम था? बेस्टाइल। बहुत मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ने, यानी कि कुछ ग्रुप के जैसे मतलब 10-15 लोग होंगे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक ना। उन्होंने क्या किया? बेस्टाइल प्रिजन पे हमला कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। क्यों किया? जेल पे हमला क्यों किया होगा? हाँ, वो आगे हमको मालूम चलेगा चैप्टर में। वहाँ के लोगों ने बेस्टाइल पे हमला किया था मेनली। वहाँ पे जो चूँकि थाना है, जेल है, तो वहाँ पे तो गोला बारूद तो होना ही होगा, है ना। जो पुलिस रहते हैं तो वो बंदूक तो रखते ही होंगे, है ना, गोला बारूद तो वो रखते ही होंगे। तो उसके सर्च में क्या किया उन्होंने? उसको वो मिल जाए इसके लिए उन्होंने वहाँ पे जाके हमला कर दिया। अब हमला क्यों किया ये भी सस्पेंस है, ये हमको मालूम चलेगा बाद में। उसके बाद फिर क्या है? दे किल द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल का जो कमांडर है, जेलर जो जिसको हम लोग कहते हैं जेलर, जो कि पूरे जेल को वो संभालता है ना, उसको उन्होंने मार दिया। क्यों मारा होगा भाई? ये भी हमारा सस्पेंस है एक। ऑल्सो दे रिलीज द प्रिजनर्स ऑफ द बेस्टाइल, देयर वेयर ओनली 7 प्रिजनर्स। उस जेल में, अब ये बड़ा अच्छा सा बात है, जेल है लेकिन साते को कह दिए, सोचो, ये भी सोचने वाला बात है ना। तो वहाँ के प्रिजनर्स को उन्होंने क्या किया? कैदी को रिलीज करा दिया कॉमन पीपल ने। उसके बाद फिर बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। देखो, जेल जो था ना, बेस्टाइल जो था, वो राजा के पावर को दिखाता था, मतलब कि राजा के जो गलत तरीके से पावर वहाँ पे रूल जो किया जाता था उसको वो शो करता था। मतलब कि राजा को किसी पे गुस्सा आया, इसको जेल में डालो, जेल में डाल दिए। राजा को किसी पे गुस्सा आया, इसको जेल में डाल के जाओ, फांसी पे लगा दो उसको। बिल्कुल, मतलब कि कह सकते हो कि राजा का जो एक तरीका था ना नफरत करने का, वो जेल भी था। जेल मतलब नफरत, और नफरत किससे? राजा से। अब ये राजा कौन है अभी हमको मालूम चलेगा। तो वहाँ के बेस्टाइल जो हमारा प्रिजन था उसके कमांडर को मार दिया गया। वहाँ पे जो भी सामान था उसको उन लोगों ने क्या कर दिया? लूट पाट लिया, है ना, ये भी हमारा था।
उसके बाद फिर द बेस्टाइल वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट्स। बेस्टाइल को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। वो जो जेल था हमारा बेस्टाइल, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और देखो, और वहाँ पे ना चूँकि जेल है और जेल होगा तो थोड़ा सा कुछ ऐसा भी सामान वहाँ पे होगा जो कि बहुत ही महंगा होगा, जो कि बहुत ही प्रीसियस होगा। तो उन लोगों ने वहाँ के सामान को बर्बाद किया और वहाँ पे जो उनको प्रीसियस चीज़ लगा ना, जो कि थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा वो रॉयल्टी का पहचान हो, अरे भाई राजा का जेल है तो अच्छा सा चीज़ होगा इसमें, है ना। तो जिसको जो अच्छा लगा होगा वो वहाँ से उठा के मार्केट में जाके बेच दिया उसको। ये क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्यों उन्होंने जेल पे हमला किया, क्यों वहाँ के कीमती सामानों को उन्होंने उठा के बाजार में जाके बेच दिया, ये भी हमारा एक सस्पेंस का पार्ट है, ये भी हमको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे अच्छा एक बात और ज़रा, जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ कोचिंग में बैठे हुए हैं, है ना। हो सकता है कि आपको कोचिंग से बहुत लगाव हो जाए, है ना। तो आप क्या करेंगे, कोचिंग से कुछ सामान लेके चले जाएंगे याद के रूप में, ताकि 10 साल के बाद यदि उसको देखें तो कोचिंग याद करें कि अरे ये मेरे कोचिंग का सामान था। हो सकता है ना। जैसे पिछले क्लास का जो हमारा बैच था यहाँ पे 10th का, उन्होंने क्या किया, एक फ़ोटो खिंचवाया था, उन्होंने। तो वो फ़ोटो एक फ्रेम बना के हमको भी दिया, प्लस वो उन लोगों ने भी रख लिया। तो ये क्या हो गया, ये कि यादगार चीज़ हो गया ना, कि मतलब कि कोचिंग में पढ़े हैं तो सर के साथ एक हमारा फ़ोटो है, ये याद वाला चीज़ हो गया। उसी प्रकार से वहाँ पे भी था कि जो उनको अच्छा लगा होगा जेल में, उन्होंने वहाँ से सामान को उठाया, मार्केट में जाके बेच दिया, उससे पैसा भी उनको मिला होगा। उसके बाद फिर मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे तुरंत जेल का बात हो रहा था, तुरंत उसके पहले फिर राजा के बारे में बात हो रहा था कि क्यों वो ओपन फायर करेगा लोगों पे, और अभी तुरंत बात होने लगा ब्रेड का। सोचो, मतलब ना ये आपको पूरी तरीके से सस्पेंस में डाल दिया कि आखिर राजा लोगों पे हमला क्यों करेगा, लोग बेस्टाइल जेल पे हमला क्यों करेगा, वहाँ के कमांडर को क्यों मारेगा, और यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसके खिलाफ, ब्रेड का जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों ब्रेड का प्राइस बढ़ा, क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, ये भी हमारा सब सस्पेंस का पार्ट है, जो कि हमको बाद में मालूम चलेगा। उसके बाद हिस्टोरियंस सो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ चैन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। अब देखो, कोई भी कंट्री हो, चाहे इंडिया, फ्रांस, जापान, कोई भी हो, हर एक कंट्री में ना बहुत ही बड़े बड़े इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियन रहते हैं, जो कि जो सिचुएशन कंट्री में चल रहा है उसको वो देख के बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या इसका परिणाम होने वाला है। तो उसी प्रकार से फ्रांस में भी बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन थे, बड़े बड़े फिलोसफर थे, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये एक ऐसा दौर चल रहा है फ्रांस में जहाँ की मतलब कि राजा वाला जो सिस्टम है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। अब क्यों वो अनुमान लगा रहे होंगे, चूँकि हिस्टोरियन है, उनको मालूम है वो कंट्री में क्या सिचुएशन अभी है, उसको देख के वो पता लगा देते हैं और बता भी देते हैं कि आखिर आने वाले समय में एक्सपीरियंस है, वो हिस्ट्री जानते हैं, उनको मालूम है कि यदि ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो वहाँ के जो हिस्टोरियन थे वो लोग कह रहे थे कि देखो ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है फ्रांस में जहाँ की राजा का वाला जो सिस्टम है ना पूरा, वो ख़त्म होने वाला है। तो हमको अब ये हिस्टोरियन कौन थे ये भी हमको मालूम चलेगा, ठीक है। ब्रेड का प्राइस क्यों बढ़ गया, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे उसके खिलाफ, ये भी हमको मालूम चलेगा इसी चैप्टर में। उसके बाद लोग बेस्टाइल यानी कि जेल पे हमला क्यों किए, ये भी हमको मालूम चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर राजा ने कॉमन पीपल को राजा ने अपने आर्मी को क्यों ऑर्डर दे रखा था कि जाके हमला करना है शहर पे, ये ऑर्डर था या हकीकत में था, मतलब ये अफवाह था कि हकीकत में था, ये भी हम लोगों को पूरी तरीके से इस चैप्टर में मालूम चलने वाला है। समझ में आ गया यहाँ तक में कोई भी डाउट? हालांकि ये हमारा मेनली इंट्रोडक्शन था चैप्टर में, आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। अब हमारा चैप्टर यहाँ से मेन शुरुआत होता है। हाँ, समझ के बात को, ये जो था ना मतलब पूरे चैप्टर का आपको निचोड़ दे दिया कि आप क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। चलो अब हमारा जो चैप्टर होगा शुरुआत वो होगा हमारा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये हमारा टॉपिक यहाँ से शुरुआत होने वाला है, ठीक है।